हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 46 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 46 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून 2025 को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। जीके में 50 प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्नों में अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी सब्जेक्ट में भी आप लोग देखेंगे लगभग आपके 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाते हैं। रीजनिंग में भी लगभग 35 से 40 प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। सिर्फ आपके डिजिट बदले रहते हैं, बाकी सेम पैटर्न पे 35 से 40 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके यहाँ पे सीधे सीधे रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। तो यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ आपको मिलने वाला है। और एक ही में सभी सब्जेक्ट मिलेंगे जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करने हैं। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके आपको मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न और पहला ही प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। मैक संख्या का संबंध किससे है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुयान की गति। मैक संख्या का संबंध वायुयान की गति से है। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके जो यहाँ पे लेखक हैं कौटिल्य हैं। कौटिल्य का जो उपनाम है यह चाणक्य भी है, यह भी आपको याद रखना है। विष्णुगुप्त है, यह भी याद रखना है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। बीएड का प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जातक कथा का संबंध किससे है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो जातक कथा है ये इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। यह भी इंपॉर्टेंट, यह भी बीएड का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो विंग्स ऑफ फायर है यह पुस्तक है और इसके यहाँ पे जो लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। यह भी बीएड का प्रश्न है। आज की क्लास में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सीधे सीधे बीएड में ही पूछे गए हैं। इसके अलावा और भी प्रश्न हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे देखिए आपका यहाँ पर है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है, उसके लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद एक और पुस्तक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माई कंट्री माई लाइफ। इस पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। यह पॉइंट याद रखना है। इसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक है जिसके लेखक महात्मा गांधी है। इसको भी आपको याद रखना है। इन्हीं में से कोई न कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अकबरनामा है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल ने, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, एक और इंपॉर्टेंट है, इसका कमेंट आपको करना है कि सत्यार्थ प्रकाश जो यहाँ पे पुस्तक है इसके लेखक कौन है? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश यहाँ पे जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांधी जी ने जो अपना दांडी मार्च है कब शुरू किया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह भी प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। आज की क्लास में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यूपी बीएड के ही हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 12 मार्च 1930। ऑप्शन नंबर ए में है। ए वाला आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
अष्टाध्यायी दिया गया है, अष्टाध्यायी के लेखक यहाँ पे पाणिनि हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पे दो आपकी पुस्तक है, दोनों पुस्तक आपको याद रखना है। कादम्बरी है, कादम्बरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, बाणभट्ट हैं। हर्षचरित पुस्तक है, इसके भी लेखक यहाँ पे बाणभट्ट है। यह पॉइंट याद रख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। दो प्रश्न होंगे, एक तो आपकी जो ओल्ड बुक होती है उनसे रिलेटेड, एक बिल्कुल लेटेस्ट जो आपकी बुक होती है उनसे प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे हर्षचरित और कादम्बरी जो पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है गीत गोविंद, जो कि यूपी बीएड के 2019 के भी पेपर में पूछा गया था। गीत गोविंद यहाँ पे पुस्तक है, इसके भी यहाँ पे जो लेखक हैं जयदेव हैं। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। कालिदास की फेमस पुस्तकें हैं वह आप लोग जानते हैं, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, मेघदूत है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो रास तनुरा तेल रिफाइनरी है किस देश में स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो रास तनुरा तेल रिफाइनरी है वो आपकी देखेंगे सऊदी अरब में है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वीनस की मूर्ति के नाम से जो मधुबाला थी उनको जाना जाता था, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कामसूत्र के लेखक कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कामसूत्र के यहाँ पे जो लेखक हैं यह वात्सायन है, यह आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका अकबर हो जाएगा। डी वाला आपका राइट आंसर है जब्ती प्रणाली। आपसे पूछा जा सकता है मनसबदार यहाँ पे मनसबदारी यहाँ पे प्रणाली पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसका भी संबंध यहाँ पे अकबर से ही है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, यह भी आपके बीएड का ही प्रश्न है। राज तरंगड़ी के जो लेखक है कल्हड़ हैं, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। बाणभट्ट की दो पुस्तकें हैं जो आपको याद रखना है, कादम्बरी है और एक और आपको बताया गया हर्षचरित। इसके बाद कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है, रघुवंशम है, याद रख लेंगे। जयदेव की यहाँ पे गीत गोविंद है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में क्या है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे यूपी बीएड का 2020 का पेपर हुआ था, जहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि जो मौलिक अधिकार हैं किस भाग से, संविधान के किस भाग से संबंधित हैं। तो भाग 3 से, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और भाग 4 में अगर पूछ दिया जाए कि क्या है, तो भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत भारती के लेखक कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो भारत भारती है इसके जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त हैं, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है, यह आपको बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी रिसेंटली आपका कुंभ मेला लगा है, तो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं चंद बरदाई हैं, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शोल्डर किसका मिश्रण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो आपका शोल्डर या जिसको टांका भी कहा जाता है, इसमें टीन और सीसा रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, इसका आपको सही जवाब बताना है। और सत्यार्थ प्रकाश देखेंगे पूछा गया था यूपी बीएड के 2022 के पेपर में, इसके जो लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे गीतांजलि पूछा जा सकता है, गीतांजलि के लेखक यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इडुक्की यहाँ पे परियोजना किस नदी पर स्थित है। यह स्टैटिक जीके की क्लास आपको कराई गई थी, उसमें आपको यह प्रश्न कराया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा पेरियार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला आपका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी यहाँ पे परियोजना है इसको तैयार जरूर कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, इसका आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना रहता है यह आपका 24 कैरेट का होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आम। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे
यमयस सुबह लक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से, यह आपको बताना है। और इनका यहाँ पे जो संबंध है यह संगीत से है। संगीत सी में सी राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। राजस्थान के खेतड़ी खान का संबंध किससे है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा तांबा से है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो सी वाला राइट आंसर है। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं, तो इंडिका पुस्तक के लेखक यहाँ पे हो जाएंगे मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है, यह आपको बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होती है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें लैक्टिक एसिड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसका आपको सही जवाब बताना है। और यह भी प्रश्न आपको कराया गया था स्टैटिक जीके वाली क्लास में। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। इंपॉर्टेंट है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। प्रेशर कुकर में किस कारण कम समय में खाना बन जाता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा कि उसमें उच्च क्वथनांक रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, यह आपको बताना है। और यह स्टैटिक जीके की कल के ही क्लास में आपको कराया गया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। इसी तरीके से इजी इजी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कमेंट जरूर किया करिए जो भी प्रश्न आपसे किया जाए। और यहाँ पे स्कर्वी रोग है तो विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी। और आपको कमेंट करना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन ई और यहाँ पे जो विटामिन के है इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तीनों आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वह डी या आपसे के का पूछा जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि में। तो यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बी वाला राइट आंसर है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव था। ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका राइट आंसर होगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। यह प्रश्न पूछा गया था यूपी बीएड के 2021 के पेपर में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है माई ट्रूथ के लेखक कौन है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो माई ट्रूथ के यहाँ पे लेखक इंदिरा गांधी हो जाएंगी। तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, यह आपको बताना है। यह भी स्टैटिक जीके की क्लास में आपको कराया गया है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा खाद्य या तेल, यहाँ पे उत्पादन हो जाएगा तेल उत्पादन से। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। जो तेल होता है वह खाद्य वाला रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है मछली पालन दिया गया है। जो मत्स्य पालन होता है यह नीली क्रांति के अंतर्गत आता है। जो हरित क्रांति है उसमें खाद्यान्न आता है। रजत क्रांति में आपका अंडा आता है। तो ये इन सब पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अकबरनामा के लेखक है। यह आपको कराया गया था, यह प्रश्न आपको पहले भी कराया गया है और यह पूछा गया था यूपी बीएड के 2019 के पेपर में। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। और शाहनामा के लेखक फिरदौसी, अभी पॉइंट याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है हुमायूं नामा है, उसके लेखक गुलबदन बेगम हो जाएंगी। यह पॉइंट भी आपको याद रख लेने हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, यह आपको बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोदा बेटा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
सांची का स्तूप किसने बनवाया था, यह भी बीएड में पूछा गया है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे अकबर का जन्म आपसे पूछा जा सकता है, अमरकोट में हुआ था। और यहाँ पे पूछा जा सकता है मुगल वंश का संस्थापक पूछा जा सकता है, बाबर हो जाएगा। यह पॉइंट याद रख लेने हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित मंडल है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 23 मार्च 1931। इस तरह से देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज नीरद सी चौधरी। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, यह आपको बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दुशांबे है, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जीटी रोड यहाँ पे दिया गया है, इसका यहाँ पे फुल फॉर्म होता है ग्रांड ट्रंक रोड। जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसका जो निर्माण है शेरशाह सूरी ने कराया था। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 46 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छी रैंक लानी है, और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से अगर बीएड करने हैं, कम पैसे में बीएड करना है, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है कम से कम 12 से 14 साल का प्रीवियस ईयर पेपर जरूर तैयार कर लीजिए। उससे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यह आइडिया लगेगा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको एक बार लेकर के जरूर पढ़ लीजिए। बहुत सारे प्रश्न भी डायरेक्ट वहीं से रिपीट भी होते हैं। तो यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या के साथ जीके हिंदी रीजनिंग कला वर्ग विज्ञान वर्ग और कॉमर्स सबके सब आपको इस एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं 30 रुपये की पेमेंट करके। अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या 7 लेकर के मैसेज कर दीजिएगा। इस नंबर पर 30 की पेमेंट करनी है, जिससे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।